नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टॉपिक आयोग जो यूनिट 10 है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की वह वाला टॉपिक चल रहा है। और हमने पिछले वीडियो में जाना था भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपने अगर यूनिट 10 को देखा होगा तो भारत निर्वाचन आयोग के बाद जो दूसरा टॉपिक है आयोग वाली यूनिट में, उसमें है राज्य निर्वाचन आयोग या मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कितना महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अगर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो आपने प्रीलिम्स में एक बात देखी होगी कि अधिकांशतः क्वेश्चन आते हैं एमपी से, यानी कि एमपी जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है। हम यहां से भी देख सकते हैं कि यूनिट 10 है प्रीलिम्स में, उन 10 यूनिट में से 3 यूनिट स्पेशल प्री जो आपकी एमपी जीके है, एमपी जीके से संबंधित है। तो यहां पर 3 यूनिट, 10 यूनिट में से 3 यूनिट एमपी जीके से है। वही जो आपकी करंट वाली यूनिट है, करंट में भी आपने एक टॉपिक देखा होगा मध्य प्रदेश के खेल, वहां के पुरस्कार, यानी कि यहां पर भी एमपी का वेटेज है। वहीं अगर हम यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 में भी यहां पर राष्ट्रीय जो आयोग है उनको तो दिया है, लेकिन राज्य के आयोग को भी दिया है। इसका मतलब यह कि लगभग 35 या 30 क्वेश्चन की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास जो वेटेज है वह है हमारा यहां पर प्रीलिम्स को लेकर एमपी जीके से। तो चूंकि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं एमपी से संबंधित आपका टॉपिक है, तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। पहले हम इसको समझते हैं, उसके पश्चात बात करेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से यहां से बन सकते हैं। साथियों, बात करें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, तो देखिए जिस प्रकार से हमने बात की थी कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और इन दोनों के बारे में हमने जाना भी था कि संवैधानिक और सांविधिक दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसके पीछे क्या कारण है? चूंकि संवैधानिक निकाय जहां पर संविधान के किसी अनुच्छेद में उस निकाय या उस बॉडी का वर्णन मिल जाता है, या कहें उससे संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है, कोई अनुच्छेद कहता है कि यहां से यहां तक ये प्रोविजन इस आयोग के संबंध में किए गए हैं, तो वह संवैधानिक आयोग है। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का हमें संविधान के अनुच्छेद 243 के में यह जानकारी मिलती है कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। परिणाम स्वरूप यह एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के। पहले सबसे पहली बात यह आती है कि राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव के लिए उत्तरदायी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी किन चुनावों की है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। हमने जब भारत निर्वाचन आयोग की बात की थी तो वहां पर देखा था कि संसद, राज्य विधानमंडल, वहीं पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के पदों की जो जिम्मेदारी है, या कहें संचालन है, निर्देशन है, ये सभी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भारत निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो फिर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव की जवाबदारी रखता है? तो बात आती है साहब पंचायती या कहें यहां पर नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों की जिम्मेदारी, वहां का निर्देशन, वहीं का हम बात करें अधीक्षण, इसके साथ ही उन चुनावों का संचालन, इन सभी की जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की। तो दो सिंपल से क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग किसके चुनाव के लिए या किसके निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, या जवाबदेही या कहें यहां पर रिस्पॉन्सिबल है। तो वह होता है संसद के लिए, राज्य विधानमंडल के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य या कहें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों और नगरीय निकायों या कहें नगर पालिकाओं के चुनाव या निर्वाचन की भी जिम्मेदारी होती है, तो यह क्वेश्चन यहां पर कह सकते हैं कि नहीं, इसका या कहें भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि यह राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है पंचायती व नगर पालिकाओं के चुनाव की। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले पंचायतों के बारे में। तो आपने संविधान पढ़ा है, संविधान में लिखा हुआ है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती जो राज है उससे संबंधित यहां पर प्रावधान या प्रोविजन किया गया। तो यहां से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
73वें संविधान संशोधन द्वारा या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसका प्रोविजन या प्रावधान किया गया? तो पंचायतों के गठन या कहे पंचायतों के चुनाव से संबंधित यहां पर प्रोविजन किया गया है। दूसरा है नगर पालिका या नगरीय निकाय को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यहां पर जोड़ा गया। तो अगर हम बात करें 73वें पे पंचायती राज दिया गया है, वही 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है नगर पालिका। और इन दोनों किनके, यहां पर पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों के चुनाव या कहें इनका जो चुनाव है, इस चुनाव के संचालन, निर्देशन, अधीक्षण, नियंत्रण की जिम्मेदारी होगी साहब राज्य निर्वाचन आयोग की। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग किसके निर्वाचन के लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबल है? तो वह है पंचायतों के चुनाव के लिए और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए। यानी कि पंचायतों के चुनाव और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होंगे वहां पर जो यहां पर मतदाता सूची को तैयार करना है, ये सभी जिम्मेदारी होगी राज्य निर्वाचन आयोग की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होगी या मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की होगी? तो संविधान में लिखा है आर्टिकल 243 के, इसे कहते हैं अनुच्छेद 243 टा। ठीक है, अनुच्छेद 243 टा या अनुच्छेद 243 के अंतर्गत यह प्रोविजन किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग या मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती जो चुनाव होंगे उन पंचायतों की मतदाता सूची को तैयार किया जाएगा। उसके चुनाव के या वहां के निर्वाचन का अधीक्षण, संचालन और निर्देशन का जो कार्य रहेगा या नियंत्रण का जो कार्य रहेगा वह रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग का। अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव को संपन्न करवाते हैं? आर्टिकल 243 के, अनुच्छेद 243 के। एक बात और ध्यान रखना है, अनुच्छेद 243 के या अनुच्छेद 243 टा ही वही आर्टिकल है या वही अनुच्छेद है जिसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 243 के। और अनुच्छेद 243 के या कहें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वह किया गया है आर्टिकल 243 के। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, चूंकि हमने देखा कि पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होंगे, नगरीय निकाय के जो चुनाव होंगे, उसकी जिम्मेदारी भी राज्य निर्वाचन आयोग की है। तो इसके लिए भी इसी 243 के अंतर्गत, ठीक है, एक अनुच्छेद है 243 जेड ए, इसे कहा जाता है 243 या का। ठीक है, 243 या का आर्टिकल 243 जेड ए 243 जेड ए के तहत नगर पालिका के लिए यहां पर निर्वाचन या कहें मतदाता सूची को तैयार करना, वहां पर चुनाव का अधीक्षण, निर्वाचन का अधीक्षण करना, निर्देशन, नियंत्रण, इन सभी की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। ठीक है, अब बात आती है कि इसका स्वरूप कैसा है, यह संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है। तो चूंकि हमने बात की कि संवैधानिक निकाय, जहां पर संविधान में किसी आयोग के बारे में चर्चा मिलेगी तो वह संवैधानिक निकाय होगा। और हमें 243 के ये कहता है कि अनुच्छेद 243 के तहत यह प्रावधान किया गया है, यह प्रोविजन किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं अनुच्छेद या आर्टिकल में वर्णन मिलता है। इस प्रकार से इसका स्वरूप होता है संवैधानिक। अब यहां पर क्वेश्चन सिंपल सा बनता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अथवा राज्य निर्वाचन आयोग है एक सांविधिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संवैधानिक निकाय। अब बात आती है कि साहब राज्य निर्वाचन आयोग के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है या कौन कौन से कार्य करने की शक्तियां होती है। तो यहां पर आपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, पहले उसको देखिएगा।
आपको आसानी से समझ आ जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को समझना बहुत आसान होगा। तो जिस प्रकार के कार्य और शक्तियां भारत के निर्वाचन आयोग के पास होती है, ठीक वही शक्तियां मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है, यानी कि वही कार्य शक्तियां उसी के समान मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। तो यह बात होती है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव, इसके साथ ही यहां पर उसका निर्देशन नियंत्रण की जिम्मेदारी है राज्य निर्वाचन आयोग की। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय निकाय के बारे में प्रोविजन या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 के, इसी को 243 टा भी कहते हैं, इसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह पंचायतों का निर्वाचन करवाए। नगर पालिकाओं के चुनाव अनुच्छेद 243 जेड ए या 243 या का के अंतर्गत नगर पालिका के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है और उसका स्वरूप संवैधानिक है। साथ ही इसके कार्य और शक्तियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग के समान है। अब बात आती है साहब इसके गठन और संरचना की। इसका गठन किस प्रकार से हुआ, इसकी संरचना किस प्रकार की है, उसके बारे में देखते हैं। तो गठन की हमने पहले ही बात की कि अनुच्छेद 243 के या 243 टा के तहत इसका गठन किया गया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग या मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो वह है अनुच्छेद 243 के। इसे ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है, आर्टिकल 243 के तहत। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का की स्थापना कब हुई, और यह फैक्ट हमें जरूर ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो 1 फरवरी 1994 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, अब बात यह आती है कि जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इसका प्रमुख कौन होता है। तो देखिए, हमने जब भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था तो वहां पर एक कह सकते थे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता था, इसके साथ ही 2 अन्य सदस्य होते थे। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो यहां पर केवल राज्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है, जिसे हमने देखा था इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और किस आर्टिकल के तहत इसकी नियुक्ति करता है, तो 243 के तहत। यह 243 के ये कहता है कि राज्यपाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। तो ये है 243 के। 243 के ने 3 बात यहां पर बतलाई, पंचायतों के चुनाव के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में, वहीं यहां पर राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति के बारे में। तो हमें 3 बातें ध्यान रखना है 243 के से संबंधित। दूसरी बात यह कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना, या तो राज्य निर्वाचन आयुक्त या इसी को कहा जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और जो वरिष्ठतम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं वह इस पद पर यहां पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इस प्रकार ये क्या स्पष्ट होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है, क्योंकि यहां पर केवल राज्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है, अन्य सदस्य नहीं होते। परिणाम स्वरूप यह एक सदस्यीय निकाय है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है, तो केवल एक सदस्यीय निकाय है। इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। साथियों, बात आती है सचिव की। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, इसकी सहायता के लिए, इसके सहयोग के लिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त के सहयोग के लिए यहां पर सचिव की नियुक्ति की जाती है। और सचिव भी यहां पर वरिष्ठतम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी कि वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हमें यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको हमें देखना है। सबसे पहली बात तो ये कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो वह होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त भी कहा जाता है। दूसरी बात यह कि चूंकि यहां पर अब इससे संबंधित ये प्रश्न पूछेंगे कि पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे या पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, इसके बारे में हम यहां पर देखेंगे।
वहीं पे हमने सचिव के पद की बात की कि सचिव यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता करते हैं। तो प्रथम सचिव कौन है और वर्तमान में कौन है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। तो ये बात हुई हमारी गठन व संरचना के बारे में। आर्टिकल 243 के तहत इसका गठन हुआ। स्थापना 1 फरवरी 1994। प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है 243 के तहत। अब बात आती है साहब कार्यकाल व सेवा शर्तों के बारे में कि इनका कार्यकाल कितना होगा और इनकी सेवा शर्तें क्या रहेगी। तो जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हमने देखा कि वहां पर भी सदस्य और मुख्य जो आयुक्त होगा उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र हो जो पहले हो, वही यहां पर इनका कार्यकाल होगा। ठीक ऐसा ही राज्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में भी है। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख, जिसे हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र होगी। इसमें से जो भी पहले हो, अगर पहले 65 वर्ष की उम्र हो जाती है तो पहले कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या 65 वर्ष ना होकर पहले अगर 6 वर्ष हो जाते हैं तो उस समय यहाँ पर कार्यकाल कंप्लीट या कहे पूर्ण हो जाएगा। अब बात यह आती है कि इनकी जो सेवा शर्तें हैं, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करते हैं। तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। लेकिन जैसे कि हमने भारत निर्वाचन आयोग के बारे में देखा था कि जब यहाँ पर इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण हो जाता है और इनकी नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि आपने अगर नियुक्ति कर दी है तो अब आप इनको कोई भी अलाभकारी परिवर्तन इनकी सेवा शर्तों में नहीं कर सकते। ठीक ऐसा ही प्रोविजन प्रावधान यहाँ पर भी है। अब बात आती है साहब कि यहाँ पर नियुक्ति और सेवा शर्तें तो राज्यपाल करता है, लेकिन पद मुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, इनकी पद मुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उसका आंसर तो होगा राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल यहाँ पर डायरेक्ट रूप से इनको नहीं हटा सकते, इनको उसी रीति और आधार से हटाया जाता है जिस रीति आधार से यहाँ पर उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में जो रीति और आधार हैं, अर्थात हाई कोर्ट या कहें यहाँ पर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उनको जिस रीति और आधार से पद से मुक्त किया जा सकता है, केवल उसी रीति और आधार से यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पद से मुक्त किया जा सकता है अथवा नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन भवन के बारे में। देखिए, जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन भवन है, ये निर्वाचन भवन भोपाल में अरेरा हिल्स पर है, जिसे यहाँ पर निर्वाचन भवन के नाम से जाना जाता है। इसके शिलान्यास की बात करें तो इसका शिलान्यास तत्कालिक राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया और 12 जनवरी 1995, 12 जनवरी 1995 को इसका शिलान्यास किया गया। उसके पश्चात इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन 1 नवंबर 1997 को, यानी कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के टाइम पर, जिसे हम मध्य पर्व के नाम से भी जानते हैं, 1 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ। और इसका उद्घाटन तत्कालिक राज्यपाल, उस समय जो राज्यपाल थे मोहम्मद शफी कुरैशी, उनके द्वारा निर्वाचन भवन का यहाँ पर कह सकते हैं उद्घाटन किया गया। आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं, जैसे कि 1 जनवरी को जो राज्य निर्वाचन आयोग है यह अपनी मतदाता सूची अपडेट करता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी सूची वर्ष में कब यहां पर अपडेट करता है या मतदाता सूची कब अपडेट करता है, तो वह होगा 1 जनवरी। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2015-17 भी प्राप्त है। ठीक है, कौन सा अवार्ड? ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2015-17। वहीं अगर क्वेश्चन बनता है कि वह पहला राज्य कौन है जिसके द्वारा पंचायती व नगरी इन दोनों के चुनावों को यहां पर संपन्न कराया गया या प्रारंभ किया गया, तो वह प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंचायती एवं नगरीय निकाय के चुनावों को संपन्न कराने वाला या शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आइए, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से हमें इन नाम को ध्यान रखना है।
तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 1994 को, ठीक है, 1 फरवरी 1994 को। उस समय जब इसकी स्थापना होती है, उस समय यहाँ के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए जाते हैं या राज्यपाल द्वारा जिन्हें नियुक्त किया जाता है, उनका नाम है श्री NB लोहानी। इसका क्या मतलब हुआ कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वह है श्री NB लोहानी। महत्वपूर्ण तरीके से आपको इस नाम को ध्यान रखना है, श्री NB लोहानी। इसके पश्चात बनते हैं श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री आदित्य विजय सिंह, उसके पश्चात डॉक्टर अजीत रायजादा, उनके पश्चात श्री R परशुराम और वर्तमान में है श्री बसंत प्रताप सिंह। अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? वर्तमान की बात कर रहे हैं तो श्री बसंत प्रताप सिंह। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, या कहें राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो श्री NB लोहानी। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां से ऐसे बन सकते हैं। तीसरी बात यह कि अब हमें क्या इन नामों को ध्यान रखना है अथवा नहीं, तो इन्हें भी हमें याद रखना है। देखिए, मैंने आपसे भारत निर्वाचन आयोग में सभी नामों को नहीं बताया था, क्योंकि वहां पर शायद ही है कि आपसे सभी नाम पूछे, लेकिन MPPSC में MP से संबंधित ये आयोग है, इसलिए यहां पर संभावना बन सकती है इन नामों के बारे में। तो यहां पर और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी रहे हैं, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। अब जब इनके नाम याद रखेंगे तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो वहां पर आप कह सकते हैं कि सही आंसर लगा सकते हैं, या इनमें से कौन मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं रहे हैं, तो भी आप यहां पर सही आंसर लगा सकते हैं। केवल इस 2 फॉर्मेट में ही यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात यह आती है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की टैगलाइन क्या है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, इसकी टैगलाइन है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। यह मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की टैगलाइन है। दूसरी बात आती है इसकी वेबसाइट क्या है, तो www.mplocalelection.gov.in यह मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है। वही बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है, तो जैसा अभी हमने बात की, इसका मुख्यालय भोपाल में निर्वाचन भवन 58 अरेरा हिल्स पर है। अभी हमने देखा था यहाँ पर कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, इनकी सहायता या इनका सहयोग सचिव करते हैं, और ये सचिव भी वरिष्ठतम IAS अधिकारी होते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रथम सचिव कौन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के, तो प्रथम सचिव रहे हैं श्री प्रकाश चंद्र। और अगर क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान सचिव कौन है, तो वर्तमान सचिव है श्रीमती सुनीता त्रिपाठी। हमें इन नामों को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। तो देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कार्य इनके बहुत सारे हैं, तो आप एक बार नेट पर सर्च कर लीजिए। और वैसे यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनने हैं, या हो सकता है बहुत ऐसे क्वेश्चन बने जहां पर आप संभावना रूप से सही कर सकते हैं। फिर भी इसके कार्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यह है कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, इसे हमें ध्यान रखना है। एक बात और यहाँ पर आती है कि जैसे मान लीजिए हमने देखा कि एक सदस्य निकाय है। अब चूंकि एक सदस्य निकाय है तो हो सकता है कि कभी कभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी कर्मचारी की आवश्यकता पड़े। तो ऐसी स्थिति में वह किससे यहां पर अनुरोध कर सकता है कर्मचारी के लिए। ठीक है, तो यहां पर राज्यपाल से वह कर्मचारी के लिए अनुरोध करता है, और राज्यपाल यहां पर उनके लिए हो सकता है किसी कर्मचारी की नियुक्ति करे या जो भी प्रोविजन हो, लेकिन यहां पर अनुरोध किससे करेंगे, राज्यपाल से। तो क्वेश्चन बनता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहां पर कर्मचारी के लिए या कहें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अगर किसी कर्मचारी की आवश्यकता हो तो किससे अनुरोध करते हैं, तो उसमें ऑप्शन हो सकता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद यहां पर राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो हमें ध्यान रखना है राज्यपाल से। ठीक ऐसे ही भारत निर्वाचन आयोग में वहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर ऐसा लगता है तो वह वहां पर राष्ट्रपति से यहां पर अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, हमें इतना ध्यान रखना है। वहीं कार्य में और भी हो सकता है मतदाता सूची तैयार करना, ये सभी इसके कार्य है। एक लास्ट आर्टिकल है 243O और 243ZA।
जेड ए में हमने देखा कि नगर पालिका के चुनाव भी इसी के अंतर्गत किए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं दोनों आर्टिकल 243 ओ ये कहता है कि पंचायतों के जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक करता है। कौन सा आर्टिकल? 243 ओ। वहीं 243 जेड ए जहां पर नगर पालिकाओं के चुनावी संबंधी कह सकते हैं जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपता है, वहीं एक कोई प्रोविजन प्रावधान करता है कि यहां पर न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी मामलों में। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय को किस आर्टिकल के तहत हस्तक्षेप पर रोक है तो वह आर्टिकल 243 हो, और नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय को किस आर्टिकल के तहत यहां पर रोक है तो वह 243 जेड ए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बारे में हमने कंप्लीट जाना। अगले वीडियो में जो हमारा अगला निर्वाचन आयोग होगा उसके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।